हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ आपके पार्टनर की एनर्जीज को, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे। वो क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनके ट्रू इमोशंस आपके लिए क्या हैं, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। आपको पता है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर सुबह के 8 बजे, रात के 8 बजे रीडिंग आती है। तो रीडिंग मिस ना हो तो बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रखिएगा, एक लाइक करके एनर्जीज को एक्सचेंज कीजिएगा, बैलेंस कीजिएगा। ठीक है, ताकि अच्छे लेवल से आपसे कनेक्ट भी हो, आपकी लाइफ में भी आए। और कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं आप रीडिंग को। आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ऊपर नंबर दिख रहा है आपको पर्सनल रीडिंग के लिए, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 9105522155। ठीक है, बट ध्यान रखिएगा कि इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप चाहें तो कैंडल वैक्स रीडिंग ले सकते हैं, कैंडल स्पेल्स ले सकते हैं 9105522155 में। ठीक है, जहां पर रीडिंग भी बुक होती है और स्पेल्स भी बुक होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर, क्या फील कर रहे हैं, उनकी एनर्जीज क्या है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज बताइए। यूनिवर्स क्या फील कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए जो भी व्यूअर्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या है, क्या सोच रहे हैं, उनके ट्रू इमोशंस क्या है। व्यूअर्स के पार्टनर के ट्रू इमोशंस बताइए, कैसा फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी एनर्जीज बताइए। यहाँ पर है फ्रेश स्टार्ट। ओके, पहला ही कार्ड फ्रेश स्टार्ट का है। यहाँ पर है, ओके मैंने डेक उल्टा पकड़ा है। यहाँ पर है कॉजन। भाई कुछ लोग बड़े जेलस्ड हैं आप लोगों से, आपके कनेक्शन से, स्पेशली आपसे और आपके पार्टनर के रिश्ते से। ओके, यहाँ पर है कंट्रोल, यहां पर है रिजनवेशन एंड डेथ, प्रीशियस, फाइनल डेस्टिनेशन एंड सीक्रेट लव। बॉटम ऑफ डेक वीकनेस। आई होप आपको सारे के सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। पहले देख लेते हैं कैमरे में। यस, सारे कार्ड्स दिख रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर आपके पार्टनर कहीं ना कहीं वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं। वो आपसे बात करने की इच्छा दिख रही है। आप दोनों स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, एक दूसरे के साथ ना परफेक्ट हो। यहाँ पर एक डिस्टाइन कनेक्शन आप दोनों का मुझे दिख रहा है। कहीं ना कहीं अगर मैं कहूं तो आप दोनों एक कहीं मतलब ऐसा है कि एक दूसरे को भूल नहीं सकते। और अगर अभी नहीं लग रहा है तो आगे जाकर आप दोनों के रास्ते एक होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, अभी अगर बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है आपके कनेक्शन में, बहुत सिचुएशन बहुत वरिस्ट हो चुकी है, सिचुएशन बहुत खराब, परेशान ना कहीं चीजें बहुत अप्स एंड डाउन्स चल रही है। चाहे आप लोग सेपरेशन में हो, चाहे आप लोग नो कांटेक्ट में हो, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है। पर आप दोनों का प्यार एक दूसरे के लिए सच्चा दिख रहा है। एक दूसरे के लिए आप दोनों का प्यार बहुत ज्यादा दिख रहा है। ठीक है, रहा है। एक समय में तो बहुत प्यार करते थे ना, भले ही आपको लग रहा हो कि आपके पार्टनर भटक गए हैं, बदल गए हैं, ये चीजें हो सकती हैं, पर एक दूसरे के लिए इमोशंस मुझे बहुत ज्यादा जेन्युइन दिख रहे हैं। एक दूसरे के लिए इमोशंस मुझे बहुत ज्यादा ट्रू दिख रहे हैं, बहुत इमोशनली कनेक्टेड दिख रहे हैं। यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर आपके पार्टनर खुद को ऐसा दिख रहा है कि वो जेलस्ट फील करते हुए दिख रहे हैं, खुद को कंट्रोल कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप बदल गए हो, आप कहीं और डेट कर रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं ऐसा सिचुएशन ऐसा दिखाया जा रहा है कि अगर आप किसी से बात कर रहे हो, ठीक है, या कोई आपका फ्रेंड है, तो ऐसा प्रिटेंड किया जा रहा है, ऐसा दिखाया जा रहा है कि आप कहीं किसी और में इंटरेस्टेड हो। यहाँ पर साफ तौर पर मुझे ऐसी दिख रही है एनर्जी जहां पर आपके पार्टनर को
ना ऐसा, क्योंकि कुछ लोग हैं डेफिनेटली, क्योंकि कॉजन का कार्ड है, आप देखो जेलस लोग हैं, इनके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं आप दोनों से जेलस, कोई तीसरा व्यक्ति, कोई एक हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकता है, क्योंकि कुछ लोग जेलस दिख रहे हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स, कोई तो है, या फिर कोई रोमांटिकली इनसे कनेक्टेड है, कुछ तो है, कोई तो है, या इनके, अगर आप एक एक्स्ट्रा मेंटल कनेक्शन में हो, उनके हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, या फिर कोई तो है भाई, कोई तो है, कोई रोमांटिकली ही क्यों ना हो, कैसे भी हो, लेकिन मुझे दो या ऐसा कुछ दिख रहा है। हो सकता है कि आप उनके कनेक्शन और साथ में कोई उनका फ्रेंड या कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है, लाइक आप दोनों से जेलस रखना, आप दोनों साथ में हो, चिढ़ होना, ठीक है। कोई नेगेटिविटी मुझे किसी तरीके की किसी और की तरफ से देखने को मिल रही है, ठीक है। तो आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं, उनको पता है कि आप ट्रिगर हो जाते हो, वो ना आपके बारे में समझ नहीं पा रहे हैं कि आप क्या सोचते हो, अभी आप क्या फील कर रहे हो, वो जानना चाहते हैं। अब वो समझ नहीं पा रहे कि कैसे जाने, वो सारी तरकीब लगा चुके हैं। लाइक अगर आपका जो सोशल मीडिया अकाउंट है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो फेसबुक हो, या कहीं से भी हो, वो ना पता कर रहे हैं कि क्या चल रहा है आजकल, आप क्या सोच रहे हो, आपके फ्रेंड लिस्ट में कौन है। अगर आपने प्राइवेसी भी लगाई है स्टिल, फिर भी वो जानना चाहते हैं कि क्या है क्या नहीं है, वो जानना बहुत कुछ चाहते हैं। वो मतलब ना अभी डिटेक्टिव की एनर्जी में दिख रहा है कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, क्या हो रहा है, क्या सोच रहे हो, क्या कहीं, क्योंकि इनके माइंड में बहुत कुछ चीजें चल रही हैं। देखो, पहले तो दो रीजन दिख रहे हैं यहां पर, आपके पीछे डिटेक्टिव की तरह लग गए हैं, या कुछ डिटेक्टिव वाकई में लगा दिए हैं, लाइक अपने फ्रेंड्स या कोई ना कोई, ठीक है। क्योंकि पहला, किसी ने इनके माइंड में इतना सब कुछ डाल दिया है कि आप लॉयल नहीं हो इनके लिए, आप जेन्युइन नहीं हो इनके लिए, आप इनके इमोशंस के साथ खेल रहे हो, या कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। सेकेंडली, उनके मन में इतने सारे डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं, लाइक अगर आप थोड़ा सा खुद पर फोकस कर रहे हो, खुद की एनर्जीज पर खुश दिख रहे हो, भले ही अंदर से आप कितने दुखी हो, अगर आपके फेस में एक स्माइल है, सामने वाला तो वही दिख रहा है ना स्माइल, अंदर से क्या है क्या नहीं है उसको पता नहीं चल रहा है। क्योंकि कुछ डिफरेंसेस डेफिनेटली आप पर आपके अंदर देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि आप काफी स्पिरिचुअल हो चुके हो। जो एक इंसान इस जब परेशान होता है ना, वो स्पिरिचुअलिटी में जाता ही जाता है, ऊपर वाले को मानता ही मानता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं तो आपने खुद पर ध्यान देना स्टार्ट किया है, या फिर आप नॉलेज बढ़ा रहे हो कि आपका क्या लाइफ पर्पस है, आप क्यों आए हो, क्या था ये क्यों मिले आपको, क्या कुछ है, मतलब ऐसा कुछ नॉलेज गेन करते हुए, मतलब कहीं ना कहीं आपका दिमाग किसी और चीजों में बिजी मुझे जरूर दिख रहा है, कहीं भी हो, कैसे भी हो, चाहे स्पिरिचुअलिटी में हो, चाहे नॉलेज लेने में कि लाइक क्यों आप मिले थे, कि क्या करें, या कुछ भी हो, ठीक है। कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की चीजों को फॉलो कर रहे हो, देख रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, कहीं पर भी हो, बट कहीं ना कहीं माइंड आपका डाइवर्ट हुआ, राइट। आप अब उस तरीके से ये नहीं देख पा रहे हैं, जैसे आप छोटी छोटी चीजों में परेशान हो जाते थे, छोटी छोटी चीजों में बार बार इनको कॉल करना, इनको चेस करना, मनाना, अब लाइक उतना नहीं कर रहे हो। भले ही आप इसलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि उन्होंने आपको ब्लॉक किया है, कैसे भी हो, ठीक है। तो कुछ चीजें देख रहे हैं वो, तो उनको हो तो रहा है डाउट कि क्या है, इसलिए डिटेक्टिव बने कि क्या है, क्यों इतना बदल गए, कुछ और हो गया या क्या हो गया, ऐसा कुछ आपकी लाइफ में कुछ चेंज हुआ है, या बहुत चीजें माइंड में चलती हुई दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की, ठीक है। तो वो आपको ट्रिगर भी कर रहे हैं, ट्रिगर कर रहे हैं आपको जेलस फील करा के, लाइक सोशल मीडिया में या कहीं ना कहीं ऐसा जेलस फील करा रहे हैं कि किसी और के साथ पोस्ट डाल के कि आपका रिएक्शन कुछ आता है, वो हर पैतरे आजमा रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं जानने के लिए, देखने के लिए कि क्या है क्या नहीं है, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, लाइक समझ रहे हो। तो यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ आपके पार्टनर की, जहां पर आपके पार्टनर ना, जहां पर आपके पार्टनर टेक्निक लगा रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं, ठीक है, कि कैसे क्या करें, क्या सही है क्या नहीं है, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें मुझे देखने को मिल रही है, ठीक है। तो देख रहे हैं आप जेलस, अगर आपकी तरफ से रिस्पॉन्स आएगा तो ऑब्वियस सी बात है आप जेलस्ड हो, आप कहीं ना कहीं परेशान हो, आप नहीं देख सकते हो, तो उनको खुशी मिलेगी कि आज भी आप उनसे प्यार करते हो, राइट। तो ये चीजें करते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं मुझे, जहां पर आपके पार्टनर बहुत कुछ सोच रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं ना कहीं
आपके बारे में जानने के लिए। और ऐसा क्यों? क्योंकि जब इंसान कोई किसी से प्यार करता है तभी तो जानेगा, नहीं तो उसको क्या करना है? कोई कुछ भी करे, कुछ भी हो, उनको क्या मतलब है? जब प्यार है, प्यार के लिए, इमोशंस के लिए, तभी तो कोई कुछ करेगा, राइट? तो हाँ, इनके दिल में आपके लिए वो प्यार, वो इमोशंस, वो फीलिंग्स, वो इंटेंसिटी देखने को मुझे मिल रही है, ठीक है? क्योंकि सीक्रेट लव का कार्ड है। आज वो आपके प्यार में डीपली पड़ते हुए दिख रहे हैं। भले ही उन्होंने कभी आपको, यहाँ पर देखो सीक्रेट लव का कार्ड, यहाँ पर है लव यू डीपली बट विल नेवर एक्सप्रेस। वो आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं या कभी नहीं कर पाएंगे। शायद आप मानो ना मानो, पता नहीं क्या होगा, तो उनको ऐसा लग रहा है कि वो सच में आपसे बहुत डीप कनेक्शन महसूस करते हैं, डीपली प्यार करते हैं। कहीं ना कहीं वो जितना आपके साथ हैप्पीनेस को फील किया है, उन्होंने पॉजिटिविटी को फील किया है, इमोशंस को फील किया है, वो किसी अदर सिचुएशन में, अदर पर्सन में फील नहीं किया है और ना कर सकते हैं। जो एक अफ्रेक्शन इन्होंने आपके साथ महसूस किया है ना, वो बहुत डीप लेवल पर महसूस किया है। आप कहीं ना कहीं आप इनकी कमजोरी बनते जा रहे हो, आप इनकी वीकनेस बनते जा रहे हो, क्योंकि आपको ये अपने, भले ये अलग हो गए हों आपसे, भले कुछ भी चल रहा हो, पर दिल दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं। ये कोशिश कर रहे हैं कि आपको निकाल दें, या कोशिश की इन्होंने कि आपके बारे में ना सोचें, पर नहीं हो पा रहा है। वो कहीं ना कहीं आज भी आप पर स्टक हैं, पहले भी आप में स्टक थे ना। एक डर दिख रहा है आपको खोने का, आपसे दूर जाने का ना। वो दूर नहीं होना चाहते, आपसे दूर नहीं जाना चाहते, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में आपके लिए डीप इमोशंस है, डीप इमोशंस, ठीक है? तो ये एनर्जी दिख रही है जहां दिल तो कह रहा है एक नई स्टार्ट करने का, एक फ्रेश स्टार्ट करने का, एक दोबारा से आपके साथ ग्रो करने की एक इच्छा दिख रही है मन में इनकी, ठीक है? कि आपको प्रपोज करें, आपको बता दें कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं। क्योंकि जब तक आपके साथ थे, इन्होंने कभी नहीं बताया कि इनके मन में क्या फीलिंग्स है, ये कितना प्यार करते हैं, या आपके लिए कितना डिवोटेड फील कर रहे हैं, या वो आप जितना आपने किया है वो अप्रिशिएट करना चाहते हैं। कोई नहीं कर सकता, आपको ढेर सारा प्यार करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लिटरली रियलाइज हो रहा है कि आप उनके लिए बेस्ट हो, आप एक बेस्ट इंसान हो, कुछ ऐसा दिख रहा है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में फ्रेश स्टार्ट का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। जो भी व्यूवर्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज में फ्रेश स्टार्ट का कार्ड क्यों है। गाइस, रीडिंग को लास्ट तक देखना है ताकि आपको चीजें क्लियर हो पाए, ठीक है? यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं पास्ट में ना इनका पैसों में, अपने करियर में, किसी अदर सिचुएशन में, अदर इंसान में, बस इन्हीं चीजों में इनका ध्यान रहा, उन्हीं चीजों को ये सोचते रहे, उन्हीं चीजों के लिए ये करते रहे ना। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके बारे में सोच ही नहीं रहे थे, आपके साथ कनेक्शन को बनाना ही नहीं चाह रहे थे, या रिश्ते को नहीं बनाना चाह रहे थे, या और चीजों में ज्यादा फोकस थे। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है 5 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ सोर्ड्स। कहीं ना कहीं 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से दिख रहा है कि वो बहुत मायूस से दिख रहे हैं, परेशान से दिख रहे हैं, लो फील कर रहे हैं। और हो सकता है कि जिन चीजों पर इनको ज्यादा भरोसा था, ट्रस्ट था, या फिर जिस पे मतलब वो चीज इनसे दूर जा चुकी है। लाइक अगर पैसा, बहुत पैसा था, तो पैसों का प्रॉब्लम आप देखोगे, कुछ ना कुछ भारी नुकसान, या फिर किसी के साथ की वजह से नुकसान हो गया, या फिर किसी के कुछ ऐसा दिख रहा है कि नुकसान दिख रहा है बेसिकली मुझे ना यहाँ पर, कि किसी तरीके का नुकसान यहाँ पर ये फेस करते हुए दिख रहे हैं, किसी तरीके की प्रॉब्लम्स ये फेस करते हुए दिख रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, और कहीं ना कहीं किसी ने इनका अच्छा खासा पैसों का यूज किया है, कुछ ऐसा दिख रहा है। तो ये समझ आ रहा है, कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है ना कि सब मोह माया है, सब बेकार है, सब किसी के साथ नहीं रहना है, किसी के साथ कनेक्शन नहीं बनाना है, बस आप चाहिए। 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, आपके साथ कनेक्शन चाहिए, आपके साथ रिश्ता चाहिए। वो बहुत उदास हो रहे हैं, उनको कहीं मन नहीं लग रहा है, बस आपका ही ख्याल आ रहा है, और उनको ऐसा फील हो रहा है वो कितने स्टक है। आज वो चाहकर भी इस कनेक्शन को कुछ मतलब इस कनेक्शन के लिए नहीं कर पा रहे हैं, आपके लिए नहीं कर पा रहे हैं, इस रिश्ते के लिए नहीं कर पा रहे हैं। वो चाहकर भी इस रिश्ते में अपना नहीं दे पा रहे हैं, 100% नहीं दे पा रहे हैं। 100% तो बहुत बड़ी बात है, ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए, इस रिश्ते के लिए। तो अंदर ही अंदर से फ्रस्ट्रेट होते हुए, परेशान होते हुए, मायूस होते हुए, बस ऐसा लग रहा है कि क्या करें, ये स्टक हो गए हैं।
इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है, पर हाँ इनको इतना जरूर लग रहा है आपकी क्रेविंग होती हुई, आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट करना है, आपके साथ फिर से वो प्यार को जीना है जैसे पहले ये जिया करते थे। आपने बहुत प्यार दिया है, बहुत इमोशंस दिए हैं, बहुत कुछ किया है इनके लिए, राइट? तो उनको जीना है, आपके साथ खुलकर जीना है, ठीक है, खुलकर जीना है, ऐसा कुछ दिख रहा है। कॉजन का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में कॉजन का कार्ड क्यों है। एस ऑफ कप्स, किसी के ऊपर इनको बहुत भरोसा है, चाहे वो कोई इनकी फैमिली हो, चाहे जो भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपना पैर अड़ाने की कोशिश कर रहे हैं ना, किसी के ऊपर ऐसा दिख रहा है कि इनको बहुत भरोसा था, ट्रस्ट था, पर आज ये एनर्जी देखने को मिल रही है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, द मैजिशियन, ये कहीं ना कहीं परेशान हो चुके हैं, ये डिस्टर्ब से दिख रहे हैं। थ्री ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं ये ना मुझे बहुत ज्यादा लो फील करते हुए दिख रहे हैं, ऐसा दिख रहा है इनको एक्शन लेना है आपकी तरफ, बहुत हो गया। किसी की इंटेंशन, जैसे मैंने कहा ना, इनको क्लियर हो गई है, कोई है या जो भी है, किसी तीसरे व्यक्ति की, किसी तीसरे सिचुएशन की, एक या एक से ज्यादा की, वो आप दोनों को अलग करने की प्लानिंग कर रहे हैं, प्लॉटिंग करते हैं, इनको पता चल गया है। किसी की चाल ढाल रंग रूप का पता चल गया है कि ये क्या कर रहे हैं भाई, ये आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे हैं, आपसे कुछ और बातें करते हैं। अगर आप दोनों के कुछ कॉमन फ्रेंड हैं वो भी दिख रहा है, या फिर जो आपको भी जानते हैं इनको भी जानते हैं, कुछ ऐसा दिख रहा है, कुछ ऐसा फील कर रहे हैं कि कुछ लोगों की इंटेंशंस, कुछ लोगों का चालाकी, कुछ लोगों के मतलब गलत नीयत है आप दोनों को लेकर, किसी की सोच गलत है आप दोनों के लिए। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर मायूस हो रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने लाइफ में मुझे क्या मिला, मुझे जिसके पीछे मैं भागता गया या जिसके पीछे, जिन चीजों के पीछे मैं जाता गया या जाती गई, क्या मिला, कुछ नहीं मिला, बस दर्द मिला, तकलीफ मिली। क्या किया, क्या कर लिया, सब कुछ खराब कर दिया, ये रिश्ता खराब कर दिया, आप दोनों का कनेक्शन खराब कर दिया, सब चीजें कितनी उथल पुथल हो गई है लाइफ में, सब कुछ कितनी प्रॉब्लमेटिक हो गई है लाइफ में, सब कुछ कितना अजीब हो गया है। लाइक उनको ऐसा फील हो रहा है कि यार ये मुझसे क्या हो गया, ये मैंने क्या कर दिया, मैं क्या करूं, सब चीजों को कैसे बेहतर करूं, क्योंकि दिल में आपके लिए प्यार फील हो रहा है, और जो कि इनको फील हो रहा है कि आपका प्यार सच्चा है, और ये आपसे अगर प्यार करते हैं तो वो भी सच्चा है, पर वो प्यार को जताएं कैसे, क्या करें, कैसे करें, क्या करना चाहिए, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। पता है, ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपको ना अपनी, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा जेलस फील करा रहे हैं आप, क्योंकि थ्री ऑफ कप्स का कार्ड किसी और के साथ ना वो जानबूझकर ऐसी कुछ चीजें कर रहे हैं जिससे आप हर्ट हो, या फिर जानबूझकर कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं जिससे आप इनकी तरफ आ जाओ, कन्फेस कर लो, कुछ तरकीबें लगा रहे हैं। हाँ, ये चीजें दिख रही हैं कि वो आपके साथ कनेक्शन तो बनाना चाहते हैं, पर कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं ताकि आप हटो। तो थोड़ा सा आपको ट्रिगर नहीं होना है, पेशेंसली कामली चीजों को करना है। आप सोच रहे हो कि गुस्से से हर्ट होकर इनको रिएक्शन दे दो, तो नहीं करना है। आप जितना क्लोज ऑफ रहोगे ना, जितनी अपनी एनर्जी को छुपा के रखोगे, उतना अच्छा है, क्योंकि उनके मन में क्यूरियसनेस जाग रही है, वो क्यूरियस हो रहे हैं कि भाई क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या सोचते हो आप, क्योंकि ऑब्वियसली बात है आप इंपॉर्टेंट हो, आपके थॉट्स, आपका साथ इंपॉर्टेंट है, तो वो जानना चाहते हैं। ठीक है, तो आपको किसी भी एक्शन का रिएक्शन नहीं देना है, किसी भी वे में। ठीक है, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में कंट्रोल का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी दिखा रही है कि आप दोनों के बीच में सैडनेस, आर्ग्यूमेंट्स, या फिर इनका कंट्रोल करना, क्योंकि कंट्रोल के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है। ऐसा दिख रहा है कि ये आपको डोमिनेट कर रहे थे, अपनी किसी बात को मनवाने के लिए की कोशिश कर रहे थे। मतलब कहीं ना कहीं ना, यहां पर मैं एक और एनर्जी देख रही हूँ कि चाहे कुछ भी हो, भले ही ये कंट्रोल करने की कोशिश करें, क्योंकि देखो ये काफी हद तक चाह रहे हैं अपने हिसाब से सारी चीजें हो। पहले भी इनके हिसाब से चीजें होती थी, आज भी इनके हिसाब से सारी चीजें हो, पर मैं ये भी देख रही हूँ कि आपको छोड़ना, आपसे मुंह फेरना, आपसे दूर जाना इनके लिए इम्पॉसिबल है।
देखो 5 ऑफ वॉन्ड्स, यस, कहीं ना कहीं आपका दिल दुखाया है, ठीक है, और जस्टिस का कार्ड है तो इनको कर्मा मिलेगा। इनको ऐसा फील हो रहा है कि अगर इन्होंने जो भी किया आपके साथ, जिस तरीके से किया, वो पे ऑफ तो होना ही है। एक और कुछ ना कुछ चीजें ऐसी हो भी रही हैं, क्योंकि ये आपको कंट्रोल करते थे, डोमिनेंट करते थे, ये आपके इमोशंस के साथ खेल रहे थे, आपकी फीलिंग्स के साथ खेल रहे थे। कोई ना कोई सिचुएशन, कोई ना कोई इंसान एज सेम इनके साथ भी वही चीजें रिपीट कर रहा है या कर रही है। तो उनको फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं उनको कर्मा मिल रहा है जिस तरीके से, क्योंकि देखो डेथ का कार्ड यहाँ पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दिखा रहा है, फाइनेंशियल हेल्प चाहते हैं, ये लोगों से मांग रहे हैं, ये परेशान है, एक तरीके से कर्मा मिल भी रहा है, जस्टिस हो रहा है कि आपको दुख दिया, तकलीफ दी, अब इनको जिस जिस भी वे में दुख मिलता है या सच में जो दुख फील करते हैं, अगर जैसे आपके लिए ये क्या थे, बहुत इंपॉर्टेंट, राइट, और फिर भी इन्होंने आपका दिल दुखाया, आपको हर्ट किया, आपको ब्रेक डाउन किया ना, तो आज ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है कि अगर इनके लिए जो भी इंपॉर्टेंट है, कुछ भी इंपॉर्टेंट है, आज वहां से इनको तकलीफ मिल रही है, उन सभी चीजों से इनको तकलीफ मिलती हुई दिख रही है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में रीजनरेशन का कार्ड क्यों है? जो भी व्यूअर्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज में रीजनरेशन का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स, ऐसा दिख रहा है कि वो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि अब आपके साथ कनेक्शन बनाना या आपके साथ कनेक्शन रखना, आपको अंडरस्टैंड करना, आपको समझाना या आपको बताना कि वो अब आपके बिना नहीं रह सकती, बहुत इम्पॉसिबल हो गया है, बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि आप नहीं मानने वाले, आप नहीं सुनने वाले, आप नहीं समझने वाले, आप नहीं सुनोगे, नहीं मानोगे, आप नहीं सुनोगे, नहीं अंडरस्टैंड करोगे। बहुत मतलब चैलेंजेस फेस करते हुए दिख रहे हैं कि वो कैसे बताएं कि उनको अब ये रिश्ता चाहिए, उनको एक न्यू बिगनिंग करनी है, क्या करें, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी करी, शायद आपने नोटिस किया, नहीं किया, हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने नोटिस भी किया और हो सकता है कुछ लोगों ने नहीं भी नोटिस किया। वो आपसे कनेक्ट होने के लिए कुछ कर रहे थे, कुछ प्लानिंग कर रहे थे जो कि फेल हो चुकी है, या कुछ ऐसा कुछ कर रहे थे, जैसे कुछ चीजें की है इन्होंने, जैसे लाइक मैंने कहा ना आपसे कि आपको ट्रिगर करना, आपको परेशानी में डालना ताकि आपकी तरफ से रिस्पॉन्स आ जाए, या फिर कुछ ऐसी चीजें करना जो कि फेल हो गई है। कुछ तो इन्होंने किया है, एग्जैक्टली क्या वो मुझे नहीं दिख रहा है, बट हाँ कुछ ऐसा किया है जहां पर आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, मे बी आपने उस तरीके से नहीं बताया, नहीं एक्सप्रेस किया, क्योंकि यहां पर दिख रहा है द फूल का कार्ड, 2 ऑफ कप्स का कार्ड, वो नहीं रह पा रहे, वो आपको अपने थॉट से, अपने दिल दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं। स्टिल अगर वो किसी और के साथ हैं तो भी, मतलब आप उनके लिए बहुत नेसेसरी हो, आप उनके लिए जरूरी हो, और आपके साथ कनेक्शन लाइक उनके लिए इतना एडिक्शन बन गया है कि मुझे चाहिए, वो चाहिए ही चाहिए, नहीं तो मैं नहीं रह पाऊंगा या नहीं रह पाऊंगी। लाइक ऐसा होता है ना, अगर कोई इंसान ड्रिंक कर रहा है, सपोज जिसे अल्कोहल की बहुत आदत है और उसको वो डेली पीता है जो, ठीक है, अगर उसको आप ना दो ना, अगर वो ना पिए, 1-2 दिन ना पिए, तो ऐसे क्रेविंग्स ही होगी ना, कुछ मैं क्या करूं, मतलब एक एडिक्शन कि मैं नहीं रह पा रहा हूं, मैं बेचैन हूं, मैं परेशान हूं, नहीं हो पा रहा है, बार बार वही चीजें दिमाग में चलेगी, राइट। तो वही आपके पार्टनर के साथ हो रहा है, वही चीजें आपके पार्टनर के दिमाग में बार बार चल रही है कि मैं नहीं रह पाऊंगा उसके बिना, या नहीं रह पाऊंगी आपके लिए। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, वो आपके साथ इमोशंस एक्सचेंज करना चाहते हैं, वो बताना चाहते हैं वो आप कितना प्यार करते थे पहले, आप कितना समझते थे पहले, काश आप फिर से समझते, फिर से वो प्यार करते, फिर से वो सपोर्ट करते ना। उनको फील हो रहा है कि काश आप उनके लिए ना फिर से वैसे ही पहले जैसे हो जाते। तो ऐसा कुछ फील करते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में डेथ का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहां पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स। पता है इनको पता है कि जितना साथ आपने दिया था ना, एक सुख दुख के साथ ही आप रहे हो हमेशा, और जितना साथ आपने दिया था, जितना अंडरस्टैंड आपने किया था, जितना आप करते हो या किया है, तो वो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वो आपको एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपका प्यार सच्चा है, आपके लिए जो प्यार ये महसूस करते हैं वो सच है आपके लिए, क्योंकि उनको चाहिए, उनको हर तरीके से, क्योंकि वो ना आगे बढ़ जाएंगे, वो इस परेशानी से, कुछ भी हो लाइफ की किसी भी सिचुएशन से वो डील कर लेंगे, चैलेंजेस से वो डील कर लेंगे अगर आपका साथ रहा,
ना। आप उस पिलर की तरह हो इनके लिए, एक सपोर्टिव सिस्टम थे आप उनके लिए। आज वो रियलाइज कर रहे हैं कि उनके साथ खड़ा कोई भी नहीं है। जब आज वो एक डेथ से गुजर रहे हैं, फाइनेंशियली प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा यहाँ पर इनके ऊपर ना कर्जा हो गया, उन चीजों से गुजर रहे हैं, तो उनको एहसास हो रहा है कि आप उनके लिए क्या हो, आपके साथ कनेक्शन क्या है, आपके लिए प्यार कितना है, इमोशंस कितने हैं, आप क्या वैल्यू रखते हो ना। यहाँ पर उनको समझ आ रहा है कि आप बेस्ट थे ना। उनको समझ आ रहा है कि आपके रहते वो किसी भी सिचुएशन से आप उनका साथ रहो ना, तो वो कहीं भी किसी भी सिचुएशन से लड़ सकते हैं, वो खुशी खुशी निकल सकते हैं। पर क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं है जो समझाए, जो सपोर्ट करे, जो मोटिवेट करे, जो गाइड करे ना, जो सच में एक जेन्युइन गाइडेंस दे, कोई नहीं है। लेकिन आप थे, आप समझाते थे, आप बोलते थे, तो वो आपकी कमी को मिस करते हैं हर एक सेकंड, हर एक दिन, हर एक समय पर ना। यहाँ पर ऐसे दिख रहा है क्योंकि आप उनके लिए सब कुछ हो। आज वो कंफ्यूज्ड हैं कि पता नहीं इस कनेक्शन का क्या होगा, आप उन्हें समझोगे नहीं समझोगे, आप कुछ अच्छा होगा नहीं होगा, क्या होगा, उसे उन्हें समझ नहीं आ रहा है। वो सब चीजों को कैसे डील करें, क्या ना करें, नहीं समझ पा रहे हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज में प्रीशियस का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। प्रीशियस का कार्ड क्यों है, यहाँ पर है द हैंगवन। आज वो बताना चाहते हैं कि वो ब्लेस्ड हैं आपके होने से, या ब्लेस्ड थे आपके होने से, पर वो कभी आपको जता नहीं पाए, बता नहीं पाए कि आपकी इंपॉर्टेंस क्या है उनकी लाइफ में, आप कितने इंपॉर्टेंट हो। उनको ऐसा लग रहा है द हैंगवन का कार्ड है, वो स्टक हो चुके हैं, वो हर तरीके से स्टक हो चुके हैं, हर तरीके से वो ना आपको ना बता पा रहे हैं, ना दिखा पा रहे हैं वो क्या फील करते हैं आपको लेकर। उनको फील हो रहा है कि वो आज स्टक है। आज आप मानो ना मानो, आज जब वो सच बोलना चाहते हैं, एक टाइम पर झूठ ही झूठ बोला, एक टाइम पर सब कुछ झूठ कहा किया ना, आज जब वो सच कहना चाहते हैं, जब आज वो सच बताना चाहते हैं, सच बोलना चाहते हैं, या आपको दिखाना चाहते हैं कि क्या करें, कैसे करें, क्या करना चाहिए, मतलब सब कुछ, तो आज वो कहीं ना कहीं ना खो गए हैं। ऐसा दिख रहा है कि उनको ऐसा लग रहा है कि वो खो चुके हैं, वो आपको बता ही नहीं पा रहे हैं, कैसे बताएं, कैसे जताएं, क्या करें, नहीं समझ पा रहे हैं, कैसे कहें। पर आपके ख्यालों में आज भी वो स्टक है, आपकी एनर्जी में वो आज भी स्टक है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, वो आज भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, इमोशनली कनेक्शन महसूस करते हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में फाइनल डेस्टिनेशन का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। तो यहाँ पर है डेथ, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, उनके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, वो बदल रहे हैं, ठीक है, वो बदलना चाहते हैं, इवन खुद को, अपनी लाइफ को, आप दोनों के साथ की कनेक्शन को, आप दोनों के रिश्ते को पॉजिटिवली बदलना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आप जैसा ना कोई था, आप जैसा ना कोई है, ना कोई रहेगा, आप उनकी फाइनल डेस्टिनेशन हो, ठीक है, आपके साथ ही रहना है। क्योंकि यहाँ पर है देयर इज नो वन बिफोर और आफ्टर, यू आर द ओनली वन। ना आपसे पहले कोई था, ना आपके बाद कोई है। जितना प्यार उनको आपसे महसूस हुआ है, नहीं हो सकता, कहीं और नहीं हो सकता। तो वो आपके लिए जैसा भी आप कहो ना, वो करना चाहते हैं। अब आपकी बातों को मानना चाहते हैं, आपको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। किस लिए? इस रिश्ते के लिए, इस प्यार के लिए। क्योंकि बहुत हो गया, बहुत कंट्रोल किया, बहुत डोमिनेंट किया, बहुत कुछ गलत बोला, आपका दिल दुखाया, आपको हर्ट किया, आपको हार्ट ब्रेक दिया। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं अब बहुत हो गया, अपनी गलती को सुधारनी है, सॉरी बोलना है। और ये सब क्यों हो रहा है? आपकी मैनिफेस्टेशन की वजह से। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, राइट? इसीलिए हो रहा है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में सीक्रेट लव का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहां पर है नाइट ऑफ कप्स। तो अब वो आपको आ रहे हैं कमिटमेंट देते हुए, ठीक है, वो कमिटमेंट देने के लिए आ रहे हैं, वो कमिटमेंट देते हुए आ रहे हैं, कमिटमेंट देने के लिए वो रेडी हैं। यस, कमिटमेंट, प्रपोजल, जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इनसे, एक प्रॉमिस, एक लॉयल्टी ना, क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं और इस प्यार के लिए, आपके लिए उन्हें वो जितना कर सके, जो भी कर सके उतना कम है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि आपने भी तो बहुत कुछ किया है इनके लिए, राइट? तो उनको ऐसा लग रहा है, द स्टार का कार्ड है, एज अ स्टार की तरह वो आपको देख रहे हैं, बहुत ज्यादा महसूस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा फीलिंग्स बढ़ रही है।
प्यार बढ़ रहा है, इमोशंस बढ़ रहे हैं, तो हाँ उनको आपका साथ चाहिए हर वे में, उनको आप चाहिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में वीकनेस का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, वीकनेस का कार्ड क्यों है। तो यहाँ पर है 8 ऑफ सोर्ड्स। तो उनका ना डर बढ़ रहा है, वो ना आपको खोने से अब इतना ज्यादा डर रहे हैं। माई वरेस्ट फियर इज लूजिंग यू, आई वॉन्ट लेट यू गो। क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने आपको खोया, आपसे दूरियां इन्होंने ही तो बनाई, डिस्टेंस इन्होंने तो क्रिएट करी, गलतियां इन्होंने ही तो की। अब कैसे सुधारें उस गलतियों को, अब उन सिचुएशन से कैसे लड़ें, कैसे सुधारें, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, कैसे करें, क्या करना सही रहेगा, नहीं समझ पा रहे हैं। क्योंकि उनको आपका साथ चाहिए, आपका प्यार चाहिए, आपके साथ कनेक्शन को बढ़ाना है, बेटर करना है, पॉजिटिव करना है। तो ये एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि दिख रही है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। तो सारे ही जोडिक साइंस है गाइस, ठीक है। यहाँ पर मुझे 9 नंबर, 1 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, 4 नंबर, 12 नंबर, 3 नंबर, 13 नंबर, 4 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये नंबर्स आप लोगों के लिए, ठीक है। मंथ्स की बात की जाए, मुझे यहाँ पर सितंबर, जनवरी, मई मंथ, अप्रैल मंथ, ठीक है। यहाँ पर दिसंबर, यहाँ पर मुझे जून मंथ, ठीक है। ये कुछ मंथ्स रिफ्लेक्ट हुए, मे बी आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आज आप लोगों की रीडिंग, आपके पार्टनर की फीलिंग्स। तो मैं आपको बता दूं, यस वो आएंगे, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है, वो आएंगे क्योंकि उनकी इंटेंसिटी बढ़ते हुए दिख रही है, वो डेफिनेटली आएंगे। तो पॉजिटिव रहो। रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं आप रीडिंग को। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।